हेलो गाइस, तो चलो हम क्वेश्चन करते हैं नीट 2023 का। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज एंड पैरा मैग्नेटिक करेक्टर चेंजेस टू डायमैग्नेटिक वन, है ना। तो देखो, इस क्वेश्चन के अंदर अपन को दो चीज़ पे ध्यान रखना है कि एक तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, दूसरा पैरा मैग्नेटिक है वो किस में चेंज हो रहा है, डायमैग्नेटिक में। ठीक है, तो ऑक्सीजन से O2 माइनस, तो देखो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, याद रख लेना। एक कम करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आधा कम हो जाएगा, तो 13 पे 2.5 होगा, इसे 12 पे 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा। और 15 बढ़ाएंगे तो भी आधा बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो वो भी 2.5 हो जाएगा, फिर 16 पे 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, नाउ O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 है, 16 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 है। और O2 माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 है, तो 17 पे 1.5 और 18 पे 1, यानी इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। और क्वेश्चन में पूछा है बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज़ होना चाहिए, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन कट जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, तो 15 हो गए। 15 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है अपना, 2.5। ठीक है, 2.5 का बॉन्ड ऑर्डर है। अभी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 14। O प्लस के पास 7 और इसके पास 7, 14 हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर अपना कितना है, 3, तो 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो यानी इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ रहा है। अब पैरा मैग्नेटिक है वो डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो चेक करते हैं। तो देखो, उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए σ1s2, ये मैंने आपको बताया था पीछे वाले सेशन में, σ*1s2, σ2s2, σ*2s2, σ2px, σ2py और σ2pz, है ना। यहाँ पे σ2pz होगा। ठीक है, चलो अभी देखो, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ये होंगे BMO में। BMO मतलब ये बॉन्ड बनाने में काम आएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और वाइटल। तो BMO में काम आएंगे, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और वाइटल, ये बॉन्डिंग। तो ये दो दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाएगा, उसको ये तोड़ देगा, फिर ये बॉन्ड बनाएगा, उसको ये तोड़ देगा। तो यानी यहाँ पे कितने, 8 इलेक्ट्रॉन के पास 0 बॉन्ड है। फिर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ तक, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 होता, तो फिर वो सिग्मा स्टार में चला जाता, σ*2px और σ*2py इधर आ जाता। ठीक है, नाउ अभी 14 इलेक्ट्रॉन है, पहले 15 था, तो वो किस में था, एक्स के अंदर, स्टार वाले 2px के अंदर। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या था, अनपेड था, तो यानी NO प्लस है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। अभी इसमें से NO प्लस हो गया, NO क्या है, पैरामैग्नेटिक, NO प्लस में से ये इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो चला गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, पेड इलेक्ट्रॉन है। तो यानी ये स्पीसीज़ क्या हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो रही है। और बॉन्ड ऑर्डर भी इसका क्या हो रहा है, 2.5 से 3 बढ़ रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ये। अब N2 से N2 प्लस इसको देखते हैं, तो N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 13 है, 7 7 14 और 7 6 13, तो यानी इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर तो कम हो रहा है, तो ये तो पहली कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर O2 से O2 प्लस, अब देखो इसको देखते हैं। देखो O2 होता है ना, वो अपना होता है पैरामैग्नेटिक, इसको याद रखना है। ठीक है, और O2 प्लस है, O2 प्लस के पास कितने, यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन है अपने पास, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे अपने पास, 15, तो 2 से 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो इधर ही बताता हूँ मैं आपको, इसको देखो, अगर अपन आगे ड्रॉ करेंगे तो ये सिग्मा जो यहाँ पे था वो यहाँ पे पहले आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, तो अभी यहीं पे लिख देते हैं σ2pz, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 14। अब 15 वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो स्टार में जाएगा, 2px और σ*2py।
अब जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो पहले एक एक फिल होंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो ऑक्सीजन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन प्लस के पास ये 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, अभी भी अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है ना, वाई के अंदर देख लो, अभी भी वाई के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है और ये भी पैरामैग्नेटिक है, यानी दोनों पैरामैग्नेटिक है। तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। थैंक यू।